ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्री रामायणं। भगवान श्यापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 15वें दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। व्यसा नारी बचन सुन काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर्राई। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह, अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य यही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनित चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। रिव कर रूप सकल ते गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रयास सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद अब तोरे। जाने वो प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। है प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ये मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा है कि है प्रिय, तेरी चतुराई में मैं जान गया, तो इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कहीं गूढ़ मृगलोचन, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु ठयहूँ, पियहि काल बस मति भ्रम भयहूँ। है मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी है, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया है कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। यही विधि करत विनोद बहु प्रात, प्रगट 10 कंद। सहज असंग लंकापति, सभा गय मद अंध। फूल फरय न बेत यद्यपि, सुधा बरसय जलद। मूरख हृदय न चेत जो, गुरु मिलय बिरंच समय। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। यद्यपि बादल अमृत या सात जल बरसाते हैं तो भी बेट फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता है। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहूँ बेग का करे उपाई, जामवंत कह पद विसरु नाई। यहाँ उस बेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जाए और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनो सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि।
मंत्र कहूँ निज मति अनुस्वारा, दूत पाठे हूँ बाली कुमारा। है सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाली है, सबके हृदय में बसने वाली अंतर्यामी है। बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि सुने। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाऊ तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा कि है बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र है तात, तुम तेरे काम के लिए लंका जाओ, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाए तुम्हें कर कहूँ, परम चतुर मैं जानत हूँ। काज हमारा तासु हित होई, रिपोषण करूँ बत कहें सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरी शीश चरण बंदी, अंगद कह उठूँ सोई गुण सागर ईश। राम कृपा जा पर कहूँ। प्रभु की आज्ञा से चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, है भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध तब काज नाथ, मोही आधरु दियऊँ। अस विचार जुबराज तन पुलकित हर्षित हियऊँ। स्वामी सब कार्य अपने आप सिद्ध है, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदे चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चले सबय सुरनाई। प्रभु प्रताप और सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवा कर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पुर बैठत रावण कुर कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए भेटा। बातें बात करस बड़ी आई, जुगल अतुल बल पुण्य तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों ही युवावस्था थी। ते अंगद कौन लात उठाई, गई पद पट क्यों भूमि भवाई। निश्चर निकर देख भट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकें पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई, अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देकर जहाँ तहाँ भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सब मरम न काहीं, समुझता सुबद छुप कर राहीं। भयं कोलाहल नजर मझारी, आवा कपिलंका ये जारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देकर नगर भर में कोलाहल मच गया। जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया है। अब धों कहा करहीं कर तारा, अति सबीत सब करहीं विचारा। बिन पूछे मगु देख दिखाई, यही बिलोक सोई जाए सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयऊँ सभा दरबार तब, सुमरि राम पद कंजे। सिंह उठवनि इत उत चितव, धीर वीर बल पुंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वही धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एंड शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा समाचार रावण जनावा, सुनत वैसे बोला दसी सा आनव बोले कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला बुला लाओ, देखें कहाँ का बंदर है। आयस पाए दूत बहुधाये, कभी कुंज रहे बोली ले आए। अंगद दीख दशानन वैसे, सहित प्राण कंजल गिर जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त संजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर सिंह समाना, रोमावली लता जनु नाना। मुख नासिका नयन और काना, गिरे कंदरा खो अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोओं के बराबर हैं। गय सभा मन रे नेको न मूरा, बाल तनय अतिबल बांकूरा। उठे सभा सद कभी कहूँ देखी, रावण उर्वा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बाके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए हुए मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। यथा मत गज जूथ महु पंचानन चल जाई, राम पिता सुमरि मन बैठ सभा सिरुनाई। जैसे मत वाले हाथी के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठ कवन कते बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। मम जान के तो रे मिताई, तब हित कारण आय मुझा भाई। रावण ने कहा अरे बंदर तू कौन है। अंगद ने कहा मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए है भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस करनाती, शिव बिरंच पूजे बहु भांति। बर पायऊ कीने सब काजा, जीते लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया। इसलिए है भाई हम जीत लिया। तुम्हारा उत्तम कुल है, इसलिए मैं आपको समझाने आया हूँ। नृप अभिमान मोह बस किम्बा, हरि आने सीता जगदम्बा। अब शुभ का सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमय प्रभु तोरा। राज मद से या मोह बस तुम, जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन मेरी हित भरी सलाह सुनो, उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गयों तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुधा कर आगे, यही विधि चलऊँ सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राय त्राय अब मोये। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय को करे गो तोई। और है शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी
मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपि पोत बोल संबारी, मूड नन जाने मोय सुरारी। कौ निज नाग जनक कर भाई, कई नाते माने मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर ये बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के ये शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बालिकर बेटा, तासु कबहु भई ही बेटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाल वानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया। बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तई बाली कर बालक, उपजऊ वंश अनल कुल घालक। गर्भ गयऊँ व्यर्थ तुम जायऊँ, निज मुख तापस दूत कहा वयूँ। और अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ है। गर्भ में ही क्यों ना नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुँह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहूँ कुशल बालिकऊँ आहे, भैंस बचन तब अंगद कहीं। दिन 10 गए बाली पही, अजाई बूझस कुशल सखा उरलाई। अब बाली की कुशलता तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तोई सुनाए से सोई। सुन सट वेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे। है मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है। भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक दशीस, अंधव बादिर नव अस कही, नयन कान तब बीस। सच है तो मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसे ही बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। और आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 21वें दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम नमः वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे शूरशशाङ्गवन्यनयनं, वंदे मुकुन्द प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां, वंदे शिवं शङ्करम्। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। ओम नमः कंठे यस्य विराजते च गरलं, गंगाजले मस्तके, वामांगे गिरिराजराजतनया, जाया भवानी स्थिता। नंदीस्कंदगणादिनाथ सहितं श्री केदारनाथ प्रभो, श्री केदारांचल संस्थितो सततं कुर्यात् सदा मंगलम्। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकरा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।